चलिए सर, सैलरी चैप्टर में हम लोग सैलरी इन ग्रेड सिस्टम को समझते हैं। एग्जाम नाइट के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको रिवीजन करके ही एग्जाम से अपीयर करना है। सर, ग्रेड सिस्टम क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन में हम कैसे पहचानेंगे इसको, और अगर रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन में ग्रेड सिस्टम के अकॉर्डिंग आप सैलरी निकालो तो कैसे निकालेंगे, है ना। ये सब अभी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखो क्या होता है, मान लो कोई सैलरी का क्वेश्चन है, जैसे आपने क्लास में पिछली क्लास में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए। हमने पिछली क्लास में सैलरी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन किए जो बुक में थे। जैसे यहां पर आपके पास, जैसे ये सैलरी है ना, ये क्वेश्चन आपने किया, इसमें दे रखा है बेसिक सैलरी आपका, इस क्वेश्चन में दे रखा है क्या, बेसिक सैलरी 38,750 पर मंथ। तो आपने इसको इंटू 12 करके ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अपनी बेसिक सैलरी पहली लाइन लिख दी। फिर उसके बाद आपने इसमें मान लो बोनस दिया हुआ है तो बोनस ऐड कर देंगे, डियरनेस अलाउंस दिया हुआ है तो डियरनेस अलाउंस ऐड कर देंगे। मान लो क्वेश्चन में फीस एंड कमीशन दे रखा है तो आप उसको भी इंटू 12 करके ऐड कर देंगे, राइट। एक प्लेन क्वेश्चन क्लास में किया, फिर हमने एक और क्वेश्चन किया। सर, इसमें भी क्वेश्चन में क्या दे रखा था, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, 9,300 पर मंथ। आपने इसको क्या किया, इंटू 12 करके पहली लाइन लिख ली। अगले क्वेश्चन में भी आपका बेसिक पे 40,000 दे रखा था, आपने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी निकालते समय जो पहली लाइन लिखी, बेसिक पे 40,000 लिख ली। तो जब आपका बेसिक सैलरी जो पर मंथ है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपका जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, देखो आपके एग्जाम में फॉर वन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्वेश्चन मिलेगा करने को, ठीक। अब उस प्रीवियस ईयर की बेसिक सैलरी पर मंथ में दे रखी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेड सिस्टम का काम नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेड सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट ये सीख रहे हैं हम लोग, इसका काम नहीं है। कब, अगर क्वेश्चन में पर मंथ बेसिक सैलरी आपके प्रीवियस ईयर वाली दे रखी है तो फिर ग्रेड सिस्टम का काम नहीं है, ठीक है। अब देखो क्लास के अंदर भी एक क्वेश्चन किए हम लोग, क्लास के अंदर तो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन किए जिसमें हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ किया, डिडक्शन ईटीसी लिया, टोटल इनकम निकाला। इसमें भी क्या किया हमने, आपका जो सैलरी का हेड था, सैलरी का हेड स्टार्ट किया, बेसिक सैलरी क्वेश्चन में दे रखी थी 30,000 रुपीज पर मंथ, इंटू 12 करके आपने अमाउंट के कॉलम में क्या लिख लिया, 3,60,000। डन। आपके प्रीवियस ईयर में अगर क्वेश्चन में बेसिक सैलरी ना दी हुई हो तो कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये सिखाता है ग्रेड सिस्टम। और तब हो जाता है क्वेश्चन टेढ़ा। सर, अगर आप पहली लाइन ही नहीं लिख पाओगे बेसिक सैलरी, सर आप अगर क्वेश्चन में पहली लाइन ही नहीं लिख पाओगे बेसिक सैलरी क्या है आपकी, या गलत लिख दोगे, तब तो आगे का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सर, बेसिक सैलरी गलत लिख दिया तो जब मान लो हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा, इंटरटेनमेंट अलाउंस में हम एक लिमिट पढ़ते हैं 20% ऑफ बेसिक पे, वो गलत। आगे हम लोग हाउस रेंट अलाउंस का एग्जम्पशंस पढ़ेंगे, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन में हम लोग टैक्सेबल नॉट टैक्सेबल पढ़ेंगे, सबकी लिंकिंग बेसिक सैलरी से। बेसिक सैलरी गलत तो आगे आपका जो ग्रेचुइटी पढ़ेंगे उसका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, लीव सैलरी पढ़ेंगे उसका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, रेंट फ्री एकोमोडेशन परक्यूजिट्स का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी और इनकम फ्रॉम सैलरी तो गलत निकलेगी निकलेगी। सिर्फ एक गलती, पहली लाइन आपने गलत लिखी है, बेसिक सैलरी कितना लेंगे आपके प्रीवियस ईयर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ग्रेड सिस्टम पूछ दिया। अब ये ग्रेड सिस्टम क्या है सर, यही बता दो पहले आप। तो वही तो बता रहे हैं सर, हम लोग सैलरी के लेक्चर 2 में हैं, सैलरी के लेक्चर 2 में है। जो बच्चे इस पर्टिकुलर क्लिप को यूट्यूब पे देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, सैलरी चैप्टर का लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरीके के लिंक आपको मिलेंगे, देख सकते हो पूरा पूरा लेक्चर। हो सकता है आपको यूट्यूब पे सिर्फ एक क्लिप मिले ये कि ग्रेड सिस्टम वाली सैलरी का टैक्स ट्रीटमेंट क्या करते हैं उन बच्चों के। सर, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मिस्टर एक्स हैज ज्वाइंड ए लिमिटेड। सर, ये ए लिमिटेड फिलहाल अभी नॉन गवर्नमेंट एंटिटी है, क्वेश्चन में हो सकता है गवर्नमेंट एंटिटी दे रखी है, तो गवर्नमेंट एंटिटी हो या नॉन गवर्नमेंट एंटिटी हो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। लिख देता हूं मैं, सेम कॉन्सेप्ट, एनी एम्प्लॉय। एनी एम्प्लॉय का मतलब चाहे वो गवर्नमेंट हो और नॉन गवर्नमेंट, ठीक है। जनरली ये जो ग्रेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ना, ये मतलब बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा होता है, बट ठीक है, आदत है। मिस्टर एक्साइज जॉइंट ए लिमिटेड, ठीक है, तो ये प्राइवेट है। अब एग्जाम में गवर्नमेंट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट वहां अप्लाई करना है। अब जैसे हम लोग ने क्या पढ़ा, प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट सबको मिलेगा, लेकिन इंटरटेनमेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। तो तुम्हारे दिमाग में सैलरी चैप्टर में दोनों चीज चलती है, एम्प्लॉय गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट। तो भाई ग्रेड सिस्टम में जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह सेम ही अप्लाई होगा। मिस्टर एक्स हैज ज्वाइंड ए लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2020। अब देखो 2020 दे दिया, 3-4 साल पुराना डेटा दे रहा है। आपके ईयर में बेसिक पे कितना नहीं दे रखा है। मिस्टर एक्स हैज ज्वाइंड ए लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2020 एज पर बिलो ग्रेड सिस्टम, बिलो ग्रेड सिस्टम, और या फिर बोल देगा पे स्केल। पे स्केल क्या है सर? पे स्केल 20,000 डैश 2,000 डैश 30,000 डैश 3,000 डैश 45,000, ऐसा पे स्केल दे देगा। ठीक है, अब आपको प्रीवियस ईयर 20-21 का तो आंसर नहीं निकालना एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर 20-21 में आपकी ज्वाइनिंग डेट दे दी। मिस्टर एक्स हैज ज्वाइंड ए लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2020, प्रीवियस ईयर 20-21 एज पर द बिलो ग्रेड सिस्टम पे स्केल। अब आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर 24-25 का आंसर निकालना है या फिर प्रीवियस ईयर 25-26 का आंसर निकालना है, डिपेंडिंग अपॉन आपका असेसमेंट ईयर क्या है और आपका एग्जाम किस अटेम्प्ट में है। मैं दोनों प्रीवियस ईयर को बेस लेके वही बनाऊंगा। ग्रेड सिस्टम समझाना है, ठीक है, समझाना ही तो है। अब क्वेश्चन में आपके प्रीवियस ईयर का पर मंथ जो बेसिक सैलरी बेसिक पे है वो नहीं दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2020 में आपने एक कंपनी, एक एम्प्लॉयर को ज्वाइन किया इस पे स्केल पे। अब इसका फंडा क्या है, बस इतना ही क्वेश्चन है सर। इसके बाद तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ होगा? आपका डियरनेस अलाउंस ये है, आपका बोनस ये है, आपका कमीशन ये है, आपका हाउस रेंट अलाउंस ये है, कंपनी की तरफ से रहने के लिए घर मिला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत बाकी चीज मिलेगी। हम उसमें नहीं जा रहे, हम पहली लाइन को क्रैक करना है कि सर एग्जाम में ये दे रखा, आप कैसे बनाएं। तो ध्यान से देखो, इसी को ग्रेड सिस्टम बोलते हैं, इसी को पे स्केल बोलते हैं। अब आपका जो ये पे स्केल है, ये वाला जो पे स्केल है और ये वाला जो ज्वाइनिंग डेट है, इनको ध्यान में रखते हुए आपको आपके प्रीवियस ईयर की पर मंथ की बेसिक सैलरी निकालनी। कैसे निकलेगी उसके लिए वर्किंग करनी होगी। पहले इस ग्रेड सिस्टम को समझ जाते हैं कि ये क्या बोलता है। ये ग्रेड सिस्टम को समझते हैं क्या बोलता है। सर ये बोलता है कि तुम 20,000 रुपीज पर मंथ में ज्वाइन करोगे, 20,000 रुपीज पर मंथ में तुम ज्वाइन करोगे 1 अप्रैल को, ठीक है। 12 महीने काम करने के बाद ऑटोमेटिक तुम्हारी सैलरी 2,000 रुपया पर मंथ बढ़ जाएगी। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम ज्वाइनिंग डेट। 1 अप्रैल जरूरी नहीं है, फ्रॉम ज्वाइनिंग डेट। मान लो तुम्हारी ज्वाइनिंग डेट 1 जून थी, 1 जून, तो हर साल 1 जून को तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी। अच्छा, तुम काम करो नहीं करो, कितना काम कर रहे हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस स्केल क्या है, एम्प्लॉयमेंट में, तुम्हारी नौकरी में, तुम्हारे फ्लोर पे तुम्हारी गुडविल क्या है, तुम कितना ओवर टाइम किए, कितना तुम बॉस की चमचागिरी किए, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी सैलरी 2,000 रुपये पर मंथ बढ़ जाएगी 12 महीने के लिए। तो सर पहले साल, ये ग्रेड सिस्टम का मतलब क्या है? तुम्हारी इस ग्रेड सिस्टम पे, पे स्केल पे ज्वाइनिंग हुई का मतलब क्या है कि तुम 20,000 रुपये पर मंथ तुम्हारी 12 महीने तक सैलरी होगी फर्स्ट ईयर में। उसके बाद तुम्हारी सैलरी कितनी हो जाएगी? 2,000 से बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 22,000 रुपये पर मंथ, फिर से 12 महीने की। फिर तुमने दूसरा साल कंप्लीट कर लिया, फिर 2,000 बढ़ेगी, कितनी? 24,000 रुपये पर मंथ हो जाएगी। कितने के लिए? 12 महीने के लिए। ऐसे करते करते 24, 26, 28, 30 पे पहुंचोगे किसी न किसी ईयर में। जैसे ही तुम 30,000 रुपये पर मंथ पे पहुंचोगे किसी न किसी ईयर में 12 महीने के लिए,
उसके बाद तुम्हारी सैलरी 2000 नहीं 3000 रुपया से बढ़ेगी। फिर से 12 महीने के लिए तुम्हारी सैलरी कितनी हो जाएगी? 30,000 रुपीज पर मंथ 12 महीने के लिए। फिर बढ़ेगी 36,000 रुपीज पर मंथ 12 महीने के लिए। और ऐसे करते करते तुम कहां पहुंच जाओगे? 45,000 रुपीज पर मंथ में। अब उसके बाद तुम्हारी सैलरी कांस्टेंट हो जाएगी। काम करते रहो, सैलरी कांस्टेंट हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि ये लॉक हो गया 45,000 रुपए पे। सर तुम्हारी ज्वाइनिंग 20,000 रुपए पर मंथ पे होगी, 12 महीने काम करोगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 अप्रैल हो या 1 जून हो या 1 अक्टूबर हो, 12 महीने के बाद 2,000 रुपए पर मंथ बढ़ेगी और हर साल बढ़ेगी। ऐसे करते करते 20, 22, 24, 26, 28, 30, 20, 22, 24, 26, 28, 30 पे जाओगे। जैसे ही 30 पे जाओगे, अब 30 12 महीने कंटिन्यू के बाद तुम्हारी सैलरी अब 30 के बाद कितने पे बढ़ेगी? 33 पे बढ़ेगी, 32 नहीं होगी। जो पहले 22,000 बढ़ रहा था 12 महीने पे, 30,000 टच करने के बाद 33,000 बढ़ेगा। और वंस यू टच 45,000 रुपीज आगे नहीं बढ़ेगा। बोला सर आगे रिटायरमेंट तक यही चलेगा? जब तक तुम इस पे स्केल पे काम कर रहे हो यही चलेगा आगे 45,000 रुपीज पर मंथ। सर कैसे बढ़ेगा? या तो गवर्नमेंट या आपका एम्प्लॉयर इस पे स्केल को रिवाइज कर दे, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन हम इस पे स्केल को रिवाइज कर रहे हैं, या तुम प्रमोट होकर दूसरे पे स्केल पे चले जाओ। सर मैंने इंटरनल एग्जाम पास कर लिया, मैं प्रमोशन हो गया। सर मैंने ये एग्जाम पास किया, वो एग्जाम पास किया, मेरा प्रमोशन हो गया, मेरा ग्रेड 1 से ग्रेड 2, ग्रेड 2 से ग्रेड 3, ग्रेड 3 से ग्रेड 4। सर मेरा ऑफिसर लेवल पे बढ़ रहा है, सर मेरा प्रमोशन हो रहा है। तो जब प्रमोशन हो रहा होता है तो आपकी पे स्केल चेंज होते रहती है। या तो पे स्केल चेंज हो जाए या बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन पे स्केल रिवाइज हो जाए, तभी तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी। 45,000 नहीं तो जिंदगी भर आगे रहेगी। ये है कहानी पूरी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तुमने इस पे स्केल पर नौकरी ज्वाइन की है कब? 1/4/2020 को, तो तुमको अब वर्किंग करनी पड़ेगी। तुमको एक वर्किंग करनी पड़ेगी, तुमको वर्किंग करनी पड़ेगी। यहां पर प्रीवियस ईयर का रेफरेंस लेना पड़ेगा और यहां पर सैलरी पर मंथ लिखनी है, ठीक। अब प्रीवियस ईयर तुम्हारी ज्वाइनिंग डेट, तो वही तुम्हारा यहां पर आ जाएगा। सर बेसिकली ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये 12 मंथ्स पीरियड है। ये एक 12 मंथ्स पीरियड है, ऐसे लिखो 12 मंथ्स पीरियड, क्योंकि तुम्हारी ज्वाइनिंग डेट 1 अप्रैल के जगह 1 जून भी हो सकती है, 1 अगस्त भी हो सकती है। वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे। तो सर 12 मंथ्स पीरियड तुम्हारी वर्किंग क्या है? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। और कोइंसिडेंस है कि यही हमारा प्रीवियस ईयर भी है। आगे चलते हैं, 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 22। आगे चलते हैं, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। आगे चलते हैं 23 से 24, और आगे चलते हैं 24 से 25। तो ये आंसर आ जाएगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 अपने एग्जाम्स के लिए फॉलो कर रहे हैं मेरे बैच में। अब आगे और चलते हैं एक बार और, 2025 से लेकर 31 मार्च 2026। सर ये उन बच्चों के लिए आ गया आंसर जो बच्चे एग्जाम में प्रीवियस ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 फॉलो कर रहे हैं। बता रखा है अगर आपका दिसंबर 25 एग्जाम्स है, जनवरी 26 एग्जाम है, तो यहां पे रुक जाना। नहीं सर मेरा तो मई 26 और जून 26 या उसके आगे का अटेम्प्ट है, जनवरी 27, दिसंबर 26, सितंबर 26, तो आपको 1 साल और आगे जाना होगा। डिपेंड करता है आप किस अटेम्प्ट में एग्जाम दे रहे हैं और कौन सा प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर आपको पूछ रहा है एग्जाम में। आप अकॉर्डिंगली अपनी वर्किंग को वहां तक ले जाना। डन। अब आपकी ज्वाइनिंग सैलरी कितनी थी? 20,000 रुपए पर मंथ, उसके बाद 22,000 रुपए पर मंथ, उसके बाद 24,000 रुपए पर मंथ, उसके बाद 26,000 रुपए पर मंथ, उसके बाद 28,000 रुपए पर मंथ। दिसंबर 25 वाले बच्चे, जनवरी 26 वाले बच्चे वहीं पे रुक जाना। नहीं सर मेरा अटेम्प्ट तो मई 26 है, जून 26 है, आगे बढ़ जाना। कितना? 30,000 रुपए पर। अब आपकी वर्किंग हो गई,
कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी, ये वर्किंग की हेडिंग आ गई, कंप्यूटेशन ऑफ बेसिक सैलरी फॉर रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। जो भी आपका प्रीवियस ईयर, जो भी आपका प्रीवियस ईयर हो, प्रीवियस ईयर 24-25 तो 24-25 पे रुक जाना, प्रीवियस ईयर 25-26 तो 25-26 पे रुक जाना, आ गई बेसिक सैलरी। अब इसी को इंटू 12 या फिर इसी को इंटू 12 करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको क्वेश्चन में इस तरीके का ग्रेड सिस्टम दिया होगा 20, 2, जो पहला अमाउंट है, ध्यान रखना, जो पहला अमाउंट है वो तुम्हारी पर मंथ बेसिक सैलरी है, और जो अगला अमाउंट है वो तुम्हारी ईयरली इंक्रीमेंट है। फिर एक बड़ा अमाउंट मिलेगा, वहां जाके ईयरली इंक्रीमेंट चेंज हो जाएगा 2000 से 3000, जो मैंने यहां बताया। और जो पहली सैलरी है 20,000 रुपए, वो ज्वाइनिंग डेट्स वाले 12 महीने पर लगे। तो आपको तो 20-21 का आंसर नहीं निकालना एग्जाम में, आपको तो 24-25 या 25-26 पे पहुंचना है। अकॉर्डिंगली वर्किंग को बढ़ा के यहां तक ले लो। अभी इसी में हम लोग 2 वैरायटी और करेंगे, अभी इसी में हम लोग 2 वैरायटी और करेंगे। ग्रेड सिस्टम में 2-3 वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। सर ज्वाइनिंग डेट 1 अप्रैल की जगह भी 1 जून दूंगा, फिर ज्वाइनिंग सैलरी तुम्हारी 20,000 की जगह मैं चेंज कर दूंगा, तो वो सब अभी कराऊंगा प्रैक्टिस। और लेकिन प्लीज ध्यान रखना, आपको एक वर्किंग दिखानी पड़ेगी क्वेश्चन में, स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 से लेकर आपको अपने प्रीवियस ईयर पे पहुंचना पड़े। ठीक है, अभी 2 एग्जांपल और करेंगे ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए ग्रेड सिस्टम का तो बन जाए। जब तक आप अपनी ईयर की बेसिक सैलरी पे नहीं पहुंचोगे, आगे का क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, है ना? तो प्लीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब मैं कहता हूं मई 26 और जून 26 वाले स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर सितंबर 26 भी कवर हो जाता है और दिसंबर 26 भी कवर हो जाता है। ठीक, प्लीज यहां तक तो कवर है। जनवरी 27 भी कवर हो जाएगा। अगर देखो, पॉइंट है कि नया इनकम टैक्स एक्ट आ चुका है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। उम्मीद यह है कि जनवरी 27 तक के अटेम्प्ट तक वो एप्लीकेबल नहीं हो। सीए में इंटर में दिसंबर 26 तक एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, और सीए इंटर में जनवरी 27 तक वो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। तो बस इसी उम्मीद में कायम है, देखते हैं। बाकी आप अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का रेफरेंस। बोला सर ये ग्रेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा क्या इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो नया इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है? नहीं, सेक्शन चेंज हुआ है, वहां पे कॉन्सेप्ट तो यही काम करेगा। वहां सर यही सेम कॉन्सेप्ट वहां भी काम करेगा, खाली वहां क्या हुआ है, एक्ट का ईयर का रेफरेंस चेंज हो गया है और सेक्शन का रेफरेंस चेंज हो गया है। बस अंदर में कंटेंट मोटा मोटी सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। जब आप ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ रहे हो और मान लो प्रैक्टिकल लाइफ में तुमको अप्लाई करना है इनकम टैक्स एक्ट 2025 आगे ऑफिसेज में और फ्यूचर में जॉब में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। चलिए फटाफट नोट कीजिए, इसमें अभी 2-3 एग्जांपल्स और करेंगे। डन, सब कुछ अच्छे से लिखिएगा। सैलरी 20, 20, 22, 24 ऐसे करके फिर 26 पे जाएगी, फिर 28 पे, फिर 30 पे, 30 के बाद 33, 36, फिर 39, 42, 45, 45 पे रुक जाएगी। सर चेंज कब हो सकता है ये ग्रेड सिस्टम? जब तुम्हारा प्रमोशन हो जाए या फिर तुम्हारा एम्प्लॉयर पे स्केल को चेंज कर दे। इसको ग्रेड सिस्टम भी बोलते हैं, इसको पे स्केल भी बोलते हैं। डन, वीडियो रोक के लिखा। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो फिर आपको एक वर्किंग करनी पड़ेगी, और ये वर्किंग में आपको अपने ईयर पे पहुंचना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली सैलरी चेंज करते हुए आपको फाइनली अपने ईयर की पर मंथ बेसिक सैलरी पे पहुंचने के बाद फिर मेन आंसर में वो जो पहली लाइन लिखते हैं बेसिक सैलरी, उसमें या तो आप 28,000 इंटू 12 लिखोगे और या आप 30,000 इंटू 12 लिखोगे, डिपेंडिंग अपॉन किस प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन बना रहे हैं। डन, वीडियो रोक के लिख लिया। डन, कुछ भी नहीं मिस कर रहे। डन, अब इसी में एग्जांपल चेंज करते हैं ग्रेड सिस्टम।
इसी में एग्जाम्पल चेंज करते हैं। ग्रेड सिस्टम, पे स्केल। मिस्टर एक्स हैज joined A Limited on 1st April 2021 at monthly salary of rupees 34,000. Mr. X has joined A Limited on 1st April 2021 at a monthly salary of 34,000 on the basis of below pay scale. पे स्केल क्या है सर? 30,000 to 2,000 की इंक्रीमेंट, 40,000, उसके बाद 4,000 की इंक्रीमेंट और 60,000। अब आपको पता है ये पे स्केल कैसे काम करेगा। डन। ये आपका एग्जांपल है। सर मिस्टर एक्स किसी ऑर्गेनाइजेशन को, प्राइवेट या गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने नॉन गवर्नमेंट दिया है। मान लो क्वेश्चन में कोई बैंक का नाम हो, कोई इंस्टीट्यूशन का नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्वाइनिंग डेट तुम्हारी क्या है? 1 अप्रैल 2021। पुरानी डेट दे रखी है, आपके ईयर की तो नहीं दे रखी। और साथ में बोलता है 34,000 तुम्हारी पर मंथ सैलरी है, और बिलो स्केल जो तुम्हारा 30,000 से स्टार्ट हो रहा है। अब ये क्या चक्कर है सर? स्टार्ट 30,000 से हो रहा है और ज्वाइनिंग सैलरी दे रखी है 34,000। इसके पहले वाले एग्जांपल में ज्वाइनिंग सैलरी नहीं दे रखी थी। देख लो, इसमें तुम्हारी सैलरी नहीं दे रखी थी, तो तुमने एग्जांपल जो है 20,000 से स्टार्ट किया। अब इसमें पे स्केल भी दे रखा और ज्वाइनिंग सैलरी भी दे रखी है, तो तुमको पता है 34,000 कैसे आया। पहले 30,000 हुआ होगा, फिर 32 हुआ होगा, फिर 34, फिर 36, फिर 38, फिर 40, 40 के बाद 44, 48, 52, 56, 60। अब पता है तुमको ये पे स्केल कैसे काम करेगा। तुम्हारी ज्वाइनिंग अगर 30,000 पे होती तो हर साल 2-2 हजार बढ़ता, तो 30 के बाद 32, 32 के बाद 34, 34 के बाद 36, 38, 40, और एक बार 40 पर पहुंच जाओगे तो फिर हर बार 4-4 हजार बढ़ेगा, तो 44, 48, 52, 56 और 60। अब तुम्हारी सैलरी 30 से स्टार्ट नहीं है, 34 से स्टार्ट है, तो तुम्हारी वर्किंग कैसे स्टार्ट होगी? वर्किंग जो स्टार्ट होगी उसमें जो तुम्हारा 12 मंथ्स पीरियड है, वो तो तुम्हारा ईयर स्टार्ट होगा कहां से? 1/4/2021 से, और कहां जाएगा? 31 मार्च 2022 पे। हर 12 महीने पे तुम्हारी सैलरी चेंज होगी। बेसिक सैलरी पर मंथ। अब इस बार यहां पर 30,000 नहीं लिखेंगे, आपका ज्वाइनिंग सैलरी दे रखा है 34,000, वही लिखेंगे। इसके बाद तुम 36 लिखोगे, फिर तुम 38 लिखोगे, फिर तुम 40 लिखोगे। डिपेंड करता है कहां तक जाना है। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 23 से लेकर 24, 1 अप्रैल 24 से लेकर 25, और एक साल और अगर आपका मई 26, जून 26 या उसके आगे अटेम्प्ट है तो 1/4/25 से लेकर 31/3/26। सर दिसंबर 25 और जनवरी 26 वाले बच्चे यहीं पे रुक जाएंगे। बोल दिया है मैंने, आपका प्रीवियस ईयर लॉक कर दिया है, 24-25 है और असेसमेंट ईयर 25-26 है ना, यहीं पे रुक जाएंगे। कौन से स्टूडेंट? दिसंबर 25 और जनवरी 26 वाले। लेकिन आपका आगे अटेम्प्ट है तो एक साल और आगे जाना है, ठीक। और एक साल और आगे जाएंगे तो 40 के बाद कितना हो जाएगा? 42। बोला नहीं सर 42 नहीं होगा, कितना होगा? 44, क्योंकि 40,000 टच करने के बाद आपका हर साल 4,000 इंक्रीज होगा। बस ये वर्किंग हो गई। अब तुम अपना मेन आंसर जो करते हो, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, पहला लाइन लिखते हो बेसिक सैलरी पर मंथ। अब पर मंथ उठा लो 40 या 44। आपको आ गया ना आपका ईयर का रेफरेंस।
अब जो उठाना उठा लो। आपको जो अपना मेन आंसर बनाना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी, पहला लाइन लिखते हैं बेसिक सैलरी। अब उसमें तुमको 34 नहीं उठाना है, अब तुमको 40 उठाना है और या फिर 44 उठाना। ठीक है, बस। सर प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए अगर क्वेश्चन बना रहे हो तो आपको अब बेसिक सैलरी उठानी है कितनी, 40,000 इंटू 12, कितना, 4,80,000। और नहीं सर, मैंने तो प्रीवियस ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए क्वेश्चन बनाना है, तो फिर उसमें आपको बेसिक सैलरी जो उठानी है वो उठानी है 44,000 इंटू 12। वर्किंग आप दे चुके हो, वर्किंग दे चुके हो, कितना, 520। तो सर अगर आप ये ग्रेड सिस्टम पे स्केल नहीं सीखोगे और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, फंस जाओगे। तो अब एक और एग्जांपल करेंगे जिसमें मैं 1 अप्रैल नहीं लिखूंगा, 1 जुलाई एक्सेट्रा लिखूं, और उसमें डियरनेस अलाउंस भी दूंगा, थोड़ी वर्किंग बढ़ाऊंगा, उसमें थोड़ी मेहनत करवाऊंगा तुमसे, वो लास्ट लेवल है, उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आए। फिर तुमको क्या करना है, मेरे सेट ए में जाके ये क्वेश्चन करना है, सेट बी में तुम्हारे को मेरी जो बुक है 6B.1 पेज पर आके ये पहला क्वेश्चन कर लेना है, ये बन जाएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन बना के प्रॉपर फॉर्मेट के साथ सॉल्यूशन बनाना, फिर मुझे उसकी फोटो भेज देना। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, प्रॉपर फॉर्मेट प्रेजेंटेशन के साथ मैं अपने आप आपको बता दूंगा आपका आंसर क्यों नहीं मैच किया। आंसर मैच हो गया तब तो बहुत अच्छा, आंसर भी दे रखा है आगे बुक में, और आंसर नहीं मैच हुआ तो मैं रीजन बता दूंगा। ठीक, बुक की जो एडिशन है वो तुम्हारे पास है ही, तुम्हारे अटेम्प्ट के हिसाब से, वहां आंसर तुम्हारी अटेम्प्ट के हिसाब से दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर का रेफरेंस, वहां कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक, अभी एक और एग्जांपल करें, वो लास्ट एग्जांपल होगा ग्रेड सिस्टम का। चलिए एक एग्जांपल इसमें हुआ, इसमें क्या हुआ, ज्वाइनिंग सैलरी नहीं दे रखी थी तो हमने वर्किंग 20,000 से स्टार्ट की। ठीक, ग्रेड सिस्टम वही है, 20, 22, 24, 30 तक। अब मैंने एक नया एग्जांपल दिया, उसमें पे स्केल भी दे दिया, ग्रेड सिस्टम और ज्वाइनिंग सैलरी भी दे दी। तो तुमको 30 से वर्किंग स्टार्ट नहीं करनी है, तुमको 34 से आगे बढ़ना है, 34, 36, 38, 40। 40 के बाद जैसे ही टच करोगे एक साल 40 रहेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, वो 44 पे चला जाएगा। जनरली ये जो पे स्केल ग्रेड सिस्टम है ये गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन, उन सब में मिलता है। जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं ना, जो आप लोग काम करते हैं, हम लोग काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उसमें ये सब नहीं होता। उसमें तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग सैलरी सीटीसी कॉन्सेप्ट के थ्रू दे रखा होता है। वो भी आगे एक्सप्लोर कर लेंगे कि सर ये जो सीटीसी कॉन्सेप्ट होता है कि ज्वाइनिंग में आपकी सीटीसी ये वो क्या है, वो सब बात कर लेंगे, आपको आगे क्लास चलती रहेगी। अभी तो ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड ये सब बात करेंगे, तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको जो मार्केट में चलता है, क्या, सीटीसी कॉन्सेप्ट, वो भी बताऊंगा। ठीक, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है, सेकंड क्लास में तो है ही। हम एग्जाम में पूछता है, अभी जो हम लोग सीख रहे हैं हम ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास सीख रहे हैं। ये कौन सी क्लास है, ये एग्जाम्स ओरिएंटेड क्लास है। सीए इंटर वाले स्टूडेंट्स, सीएमए इंटर वाले स्टूडेंट। सर मैं तो आपके यूट्यूब पे हूं, ग्रेजुएशन कर रहा हूं, अरे ग्रेजुएशन में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। सर मैं तो सीएस स्टूडेंट हूं, वहां भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। सर मेरा इनकम टैक्स एक्ट 2025 है, अरे वहां भी यही कॉन्सेप्ट है बाबा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो ग्रेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट है एग्जाम्स ओरिएंटेड, ये यही कॉन्सेप्ट है। ठीक, नहीं घबराना। हाँ, चूंकि मैं सीए सीएमए इंटर वाले स्टूडेंट्स को ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन लेके पढ़ाता हूं अपने यहाँ, इसीलिए मैं उन्हीं का रेफरेंस यहाँ पे ले रहा हूं। और एग्जाम्स ओरिएंटेड क्लास चल रही है। एग्जाम में जो लेवल पूछता है, जो कॉन्सेप्ट्स पूछता है, उसको ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं और एग्जाम्पल चल रहे हैं। ये लिख चुके थे आप, डन, डन, नेक्स्ट, डन। वीडियो रोक के लिखा,
नेक्स्ट, डन। वीडियो रोक के लिखा। चलो अब एक एग्जांपल और करते हैं, लास्ट एग्जांपल इसका लास्ट एग्जांपल करते हैं। किसका? ग्रेड सिस्टम। किसका सर? पे स्केल। क्या? मिस्टर एक्स हैज ज्वाइंट ए लिमिटेड ऑन, इस बार डेट चेंज कर रहा हूं, 1 जुलाई 2021 कर देना। 1 जुलाई है तो अब हर साल तुम्हारी जुलाई में सैलरी बढ़ेगी 12 महीने के बाद। ये ध्यान रखना। मिस्टर एक्स ज्वाइंट ए लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2021 ऑन बिलो पे स्केल। और पे स्केल भी बहुत सिंपल है। क्या? 40,000 हर साल 5,000 बढ़ेगा और ये बढ़ के 70,000 पे जाएगा। बस इतना ही दिया सर, बस इतना ही दिया है, एक और नहीं लिखोगे? 70,000 के बाद क्या होगा सर? वो 2 करा दिया ना सर। एग्जाम में हो सकता है इतना छोटा सा पे स्केल हो। क्या? ज्वाइनिंग सैलरी 40,000 रुपीज, 12 महीने के बाद हर 12 महीने पे तुम्हारी 5,000 बढ़ेगी और कहां तक जाएगी? 70,000। 70,000 के बाद कांस्टेंट रहेगी। प्रमोशन ले लो या नौकरी छोड़ दो प्रमोशन ले लो, नौकरी छोड़ दो, या फिर आपका एम्प्लॉयर इस पे स्केल को आपके लेवल पे रिवाइज कर दे। इन्फ्लेशन आ गया जी, रिवाइज करो। ठीक है, रिवाइज करने का रीजन इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई, तो जो पे स्केल 21 में चल रहा था आप उसको 25, 26 या 2030 में थोड़ी ना अप्लाई करोगे। तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन का, एम्प्लॉयर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट दे देता है। और या तुम्हारा प्रमोशन हो जाए, तुम नए पे स्केल में चले जाओ, और या तुम नौकरी छोड़ दो, कुछ भी हो सकता है। अपने को क्वेश्चन बनाना है। फर्दर डियरनेस अलाउंस इज, डियरनेस अलाउंस जो फुल्ली टैक्सेबल होता है, इज 10% ऑफ बेसिक पे अप टू मैं दे रहा हूं इसको 30 सितंबर 2025। ठीक, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025 DA is increased to 15% of basic pay. Compute gross salary for previous year 24-25 and previous year 25-26। सर मैं दोनों करवा दे रहा हूं, एग्जाम में कोई एक पूछेगा, मैं इसमें दोनों करवा देता हूं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन मैंने कर दिया। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कर दिया सर? एक तो डेट अप्रैल की जगह मैंने यहां जुलाई कर दी, तो अब 12 महीने तुम्हारे चलेंगे जुलाई टू जून, और जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर है वो चलता है अप्रैल टू मार्च। तो एक कॉम्प्लिकेशन ये हो गया। दूसरा, मैंने इस क्वेश्चन में डियरनेस अलाउंस भी मिला दिया, और उसको भी एक लेवल पे जाके मैंने क्या बोला, 30 सितंबर के बाद ये चेंज हो रहा है 1 अक्टूबर से। तो अब इसका इंपैक्ट क्या होगा प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए, प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए? सर तुम्हारी सैलरी भी चेंज हो रही है, लेकिन वो 1 जुलाई से चेंज हो रही है। ठीक, और तुम्हारा डीए भी चेंज हो रहा है, लेकिन वो 30 सितंबर से चेंज हो रहा है। ठीक, तो इसका कैसे इंपैक्ट होगा, क्या फॉर्मूला फॉर्मेट होगा, मैं दोनों साल को इन्वॉल्व करके बता देता हूं। फिर उसके बाद एक होमवर्क है, वो कर लेना तो अपने प्रीवियस ईयर के लिए। आपका ये ग्रेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। होमवर्क अभी लिख दे रहा हूं, भूल कहीं जाऊं। सर होमवर्क में मेरी बुक का सेट बी का क्वेश्चन नंबर होगा। आपको टास्क है, आप विद फॉर्मेट इसका सॉल्यूशन बना के अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, फॉर्मेट के साथ आप मुझे इसकी फोटो भेज।
सर वो नहीं, वो जैसे जैसे बहुत अच्छे फॉर्मेट अभी बना के दूंगा ना, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो एक परफेक्ट फॉर्मेट बना के दूंगा उस फॉर्मेट पर ही लाना पड़ेगा तुमको, प्रॉपर फॉर्मेट। सर मेरा आंसर इतना आ रहा है, पीछे बुक के आंसर से मैच नहीं कर रहा है, प्लीज बताइए ना क्या होगा। ऐसे नहीं करना है आपको। एक अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ सेट बी के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके भेजना है, अपने आप आंसर मैच कर जाएगा। जो बच्चा फॉर्मेट के साथ नहीं बनाता, देखो मेरा आंसर क्या लिखा हुआ है इसमें, मेरी बुक का आंसर इतना छोटा सा है। ये जो मेरी बुक का आंसर है 6C.1 में वो इस तरीके का है। अब तुम मैसेज करोगे सर मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है, मैं बोलूंगा भाई मैचिंग कराने का ठेका नहीं ले रखा है मैंने, तुम अपना फॉर्मेट प्रेजेंटेशन के साथ भेज दो, तुम्हारी गलती मैं ढूंढ दूं, इतना कर सकता हूं। बस तुमको वही काम करना है, तुमको वही काम करना। आंसर मैच कर जाए तो बोल देना सर मेरा आंसर मैच कर गया और फोटो भेज देना, और आंसर नहीं मैच करे तो भी फोटो भेजना और बोलना सर मेरा आंसर मैच नहीं किया। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, होमवर्क सेट बी का क्वेश्चन नंबर 1 विथ फॉर्मेट आपको मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है, मेरा नंबर आपके पास है रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, ठीक। अब बाकी सभी बच्चे, अभी सब बच्चे, जो भी बच्चे यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, अब लगाओ दिमाग इसमें, मैं नहीं हेल्प कर रहा। अब तुम इसको लिखो भी और रफ में एक दिमाग लगाओ, जितना भी अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। सर बेसिक सैलरी निकालेंगे आपके प्रीवियस ईयर की 24-25 की एज वेल एज 25-26 की, और डीए में देखो कौन सी डेट को चेंज हो रहा है, किस ईयर में इंपैक्ट आएगा। अच्छा, डीए टैक्सेबल होता है और डीए बेसिक पे का 10% है या 15% है, और बेसिक पे ऊपर ग्रेड सिस्टम पे डिपेंड कर रही है। महीना भी सर ने जुलाई का दे रखा है, तो अब तुम जुलाई टू जून का ऐसा टेबल बना लो। उसके बाद प्रीवियस ईयर में तुम्हारा जो 12 महीना होगा वो कौन सा होगा, अप्रैल टू मार्च। तब उसमें देखो अप्रैल टू मार्च में एक होगा पुराना वाला बेसिक पे, एक होगा नया वाला बेसिक पे, क्योंकि बेसिक पे 1 जुलाई से चेंज हो रहा है। फिर पुराना वाला डीए, नया वाला डीए, क्योंकि डीए तुम्हारा 1 अक्टूबर से चेंज हो रहा है। तो वो तुम रफ में एक 15 मिनट यहां पर दिमाग लगा, वीडियो रोको, इसको लिखो, 15 मिनट दिमाग लगाओ, जितना लगा सकते हो। मैथ्स ही तो है, कैलकुलेशन ही तो है सर, कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। सैलरी में वही बच्चा एग्जाम में सही क्वेश्चन करके आएगा जिसका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, पढ़ने की वो क्षमता रख रहा हो। आप क्वेश्चन को पढ़ के ठीक से उसका इंटरप्रिटेशन कर लो। एक, कौन से ईयर का क्वेश्चन है, कब से क्या डेटा चेंज हो रहा है, नौकरी कब ज्वाइन की, कब छोड़ी। आप अगर ये सही सही क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लो तो 50% तो जीत गए आप। और सही सही प्रेजेंटेशन देके कैलकुलेशन सही सही कर ली, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इनटू ही तो करना है, प्लस माइनस इनटू यही तो करना है आपको। बस अगर ये कर लिए तो आपका एग्जाम में 100% क्वेश्चन सही जाएगा सैलरी का। सैलरी में आपको क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है और उसकी कैलकुलेशन और मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उसको ठीक रखना है। बस अभी तो लेवल थोड़ा और बढ़ेगा, इसके बाद अभी जाएंगे हम लोग ग्रेचुटी में, वहां भी यही सब देखना है, नौकरी कब ज्वाइन की, कब छोड़ी, रिटायरमेंट के समय सैलरी क्या थी, कितने साल काम किए, वहां भी मैथमेटिक्स ही है, कैलकुलेटर का दिमाग लगाना है। कैलकुलेटर से पहले अपना दिमाग लगाना है, कैलकुलेटर तो बाद में काम आएगा ना, पहले डेटा पे तो पहुंचो। सर इंटू 12 किसको करें, किस अमाउंट को इंटू 12 करें, फिर कैलकुलेटर काम आएगा ना, पहले उस अमाउंट पे तो पहुंचो वर्किंग करके। रफ में तुम बनाओ, 15 मिनट दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन पे, जितना भी सही तुम कर सकते हो करो, फिर मेरी प्रेजेंटेशन, मेरा फॉर्मेट वो एग्जाम्स के लिए रखना। आइडिया मैं तुमको भी 2 एग्जाम्पल के थ्रू दे चुका, लगाओ दिन, करो इस क्वेश्चन। इसके बाद और अच्छे अच्छे टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं। एक तो तुम्हें सिखाना है टीडीएस का कॉन्सेप्ट सैलरी में, टीडीएस अगर सैलरी में कटा हो तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, और प्लस टीडीएस अमाउंट निकालते कैसे हैं सैलरी में, वो भी सिखाऊंगा पेज नंबर जब 4 पे पहुंचे, है ना। और टाइम बचेगा फिर ग्रेचुटी स्टार्ट कर लेंगे पेज नंबर 8 पर जाके, अगर टाइम बचा आज की क्लास में, नहीं तो अगली क्लास में ग्रेचुटी पेंशन पढ़ना ही है। प्लीज वीडियो रोके, इस क्वेश्चन को अच्छे से अपनी जितनी समझ है उसके हिसाब से सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर 24-25 एंड प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए सैलरी 1 जुलाई से चेंज हो रही है और डीए 1 अक्टूबर 2025 को चेंज हुआ है, यानी जो डीए चेंज हुआ है उसका इंपैक्ट प्रीवियस ईयर 25-26 पे आएगा,
24-25 पे नहीं आए। इतना हिंट काफी है आपको बना। प्लीज वीडियो रोके, सॉल्व कर। चलिए सर, आई होप आपने थोड़ा बहुत दिमाग लगाया होगा इसमें। सर बहुत सिंपल है, थोड़ा आपको क्या करना था, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से देखना था कि जो आपके 12 महीने पे सैलरी चेंज हो रही है वो जुलाई टू जून में, यानी 1 जुलाई से सैलरी चेंज हो रही है ना। तो जो आपका प्रीवियस ईयर है, चाहे वो प्रीवियस ईयर 24-25 हो या प्रीवियस ईयर 25-26, वहां पर जो बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन होगी वो 2 फॉर्मेट में होगी। एक अप्रैल मई जून 3 महीने का अलग होगा और एक जुलाई से लेकर मार्च 9 महीने का अलग होगा। मेन आंसर में वर्किंग तो आपको 12 महीने की बनानी है और इस बार अप्रैल टू मार्च की नहीं बनानी है, जुलाई टू जून की बनानी है। और जिस ईयर में डीए चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो, ये जो डीए चेंज हो रहा है इसका इंपैक्ट प्रीवियस ईयर 25-26 में जाएगा। तो 25-26 में 30 सितंबर 2025 के बाद डीए भी चेंज हो रहा है, तो डीए में वहां 3 वर्किंग चलेगी। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर 25-26 में तुम्हारा सैलरी चेंज हो रहा है 1 जुलाई से और डीए चेंज हो रहा है 1 अक्टूबर से, तो डीए के अंदर 3 वर्किंग चलेगी। अब इसी को प्रेजेंट करना है और ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दे रहा हूं, जो आपको सेट बी क्वेश्चन नंबर 1 दिया। दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा धरती पे रह के बनाना। एक होता है अंदाज से बना रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का। बच्चे लोग को जब बोलो ना होमवर्क करना है तो बच्चे बोलते हैं सर हमने इस तरीके की कैलकुलेशन कर ली है, हमने डिसाइड कर लिया 38 से बनाना है। ऐसे नहीं होता, आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी चाहिए इस तरीके की वर्किंग में, और तब डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा अमाउंट लेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी क्वेश्चन होमवर्क में करो ना, इस तरीके से करो कि आपका एग्जाम में आप ये अपियर कर रहे हो। देखना सही सही बनेगा, गलती होगी। अब इसमें क्या हुआ सर, 40,000 के पे स्केल पे तुमने 1 जुलाई 2021 से ज्वाइन किया है और अपने को पहुंचना है प्रीवियस ईयर 24-25 एंड 25-26 दोनों पे। तो पहले आप अपनी वर्किंग बना लो। ये देखो वर्किंग। अब वर्किंग में भी ना बच्चे, नालायक बच्चे अपने ना दिमाग लगाते हैं कि सर हम 31 मार्च पे ही रुक जाएंगे प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए, और सर हम प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए 31 मार्च पे ही रुक जाएंगे, हम क्यों जाएं 30 जून पे। वर्किंग है भाई, मेन आंसर थोड़ी है, ये वर्किंग है। वर्किंग में क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे पर मंथ आपके प्रीवियस ईयर में क्या होगा, बट उसके लिए आपको अप्रैल टू मार्च नहीं लिखना है, आपको जो 12 मंथ्स की पीरियड है वो जुलाई टू जून लिखनी है। और जुलाई टू जून लिखते रहना, भले आपका ईयर कहां फिनिश हो जा रहा है, 31 मार्च 2026 पे या 31 मार्च 2025 पे, आपको जुलाई टू जून की प्रेजेंटेशन देनी है। बोला सर हमारा काम तो मार्च तक हो गया, हम आगे क्यों लिखें। अरे एक रिदम है ना 12 मंथ्स का। अब इसमें से हम उठाएंगे अमाउंट, अब इसमें से हम अमाउंट उठाएंगे, तो ध्यान रखना है प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए जब तुम क्वेश्चन करोगे तो 3 महीने यहां से उठाने पड़ेंगे और 9 महीने इसमें से उठाने पड़ेंगे। तुम देखो ध्यान से, प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए क्वेश्चन करना है तो उसमें अप्रैल मई और जून 2024 वो यहां फंसा हुआ है, कितने पे, 50,000 पे, और बाकी जुलाई टू मार्च अगले वाले इसमें फंसा हुआ है 55,000 वाले। तो ये ध्यान रखना है। अब जब तुम प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए सॉल्व करोगे तो तुमको 3 महीने इसमें से उठाने हैं और 9 महीने इसमें से उठाने हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल और खत्म होता है मार्च में, और ये जो वर्किंग है ये जुलाई टू जून की है। तो तुमको इसका ध्यान रखना है, अपने आप आंसर सही आ जाए। वर्किंग लिख लो इसकी। ये क्वेश्चन था आपका, डन। ये वर्किंग है,
वर्किंग को पूरे जून तक जाने दो हर साल, और 30 जून 2026 के आगे की जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमें तो प्रीवियस ईयर 24-25, 25-26 का इन पीरियड से काम हो जाएगा, तो हम आगे क्यों जाए। डन। वीडियो रोक के लिख लिया। सर अब वर्किंग कर लो, अब मेन आंसर में आ जाओ। ये रहा मेन आंसर, ये रहा मेन आंसर। सर प्रीवियस ईयर 24-25 के लिए आपको क्या निकालना है? ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में बेसिक सैलरी चेंज हो रही है जुलाई से, तो आपको अप्रैल मई जून 3 महीने का अलग बनाना है, और जुलाई टू मार्च 9 महीने का अलग बनाना है। इंटरनल इनर कॉलम में जोड़ के बाहर पहुंचना है। और इस ईयर में बेसिक डीए में कोई चेंज नहीं है, डीए का चेंज अगले साल से है। तो आप जो पूरी बेसिक पे आई है 9 महीने 3 महीने की मिला के, उसमें एक साथ 10% लगा सकते हो। क्यों? पूरे साल भर में डीए के परसेंटेज में कोई चेंज नहीं है। तो सर मैं टोटल जो बेसिक सैलरी आ रही है मेरी, बेसिक पे आ रही है 645, उसी का 10% ले लेता हूं। मैं क्यों इसमें 3 महीने 9 महीने की प्रेजेंटेशन दूं? आपको डियरनेस अलाउंस के लिए 3 मंथ्स 9 मंथ्स की अलग अलग प्रेजेंटेशन नहीं देनी है। क्यों? पूरे साल भर के लिए आपका परसेंटेज सेम है, आप टोटल बेसिक पे परसेंटेज लगा लो, काम इजी हो गया। अगले साल थोड़ा टेढ़ा है काम, एक बार इसको लिख लो। डन। वीडियो रोक के लिखा। अगले साल थोड़ी कहानी मुश्किल आ गई। क्या सर? ये देखो, अगले साल 25-26 में ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करने के लिए हम बेसिक सैलरी में गए, तो अगेन अप्रैल मई जून को अलग रखो, और जुलाई से लेकर मार्च तक अलग रखो, 3 महीने 9 महीने की कैलकुलेशन, और अलग अलग बेसिक पे आएगा। यहां 55 या 60, ऊपर वाला वर्किंग टेबल देख लो। अब डीए देखो अलग अलग बनाना पड़ गया, और कोई फॉर्मेट है ही नहीं डीए का, इंपॉर्टेंट फॉर्मेट। सर डीए का ये वर्किंग के अलावा कोई और वर्किंग, कोई और तरीका है ही नहीं हो तो जरूर मुझे मैसेज करना कि सर मैंने इस तरीके से निकाला है, देखना तो सही है क्या। और कोई तरीका ही नहीं है। सर अप्रैल मई जून को एक साथ रखा, क्यों? क्योंकि यहां सैलरी इक्वल है। फिर सैलरी चेंज हो रही है 1 जुलाई से, तो मैंने 1 जुलाई से 30 सितंबर तक सेम रखा। क्यों? सितंबर के बाद मेरा परसेंटेज डीए का चेंज हो रहा है इसलिए। सर आपने यहां पर सैलरी चेंज हो रही है, इसलिए 1 जुलाई से अलग कर दिया, और फिर 1 अक्टूबर से क्यों अलग किया सर? क्योंकि यहां डीए का परसेंटेज चेंज हो रहा है। तो आपको 3 पार्ट में ये बनाना ही पड़ेगा डीए की कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए। सैलरी भी चेंज हो रही है, डीए का परसेंटेज भी चेंज हो रहा है, अलग अलग डेट से चेंज हो रहा है। तो जब जब चेंज होगा आपकी वर्किंग उतने उतने महीने की बनेगी। पहली वर्किंग अप्रैल मई जून, दूसरी वर्किंग जुलाई अगस्त सितंबर, और तीसरी वर्किंग 6 महीने की अक्टूबर से मार्च। और कोई तरीका नहीं है इस फॉर्मेट के अलावा बनाने का इसको, तो प्लीज ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना। अब एग्जाम में जो आ जाए, तुमको अपनी वर्किंग और प्रेजेंटेशन स्ट्रांग रखनी है। ग्रेड सिस्टम कंप्लीट, ग्रेड सिस्टम के सारे एग्जांपल्स कंप्लीट। इसके अलावा आपके सिलेबस में आपके एग्जाम के लिए ग्रेड सिस्टम पे कुछ भी नहीं है। यहां आप पेज नंबर कोट कर दें, रजिस्टर का पेज नंबर कोट कर दें। क्लास में क्लास में आपको 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक, रिवीजन में जरूर रखें। प्लीज ग्रेड सिस्टम को रिवीजन में जरूर रखेंगे, और क्लास नोट्स के पेज नंबर, रजिस्टर में जो पेज नंबर मेंटेन कर रहे हैं यहां मेंशन कर दीजिए। बुक का पेज नंबर कॉपी पे, कॉपी का पेज नंबर बुक पे। डन। वीडियो रोक के लिखा। अब इस पेज में कुछ नहीं बचा। हमारा पेज नंबर 1 कंप्लीट है, हमारा पेज नंबर 2 कंप्लीट है, पेज नंबर 3 में ये यहां तक कंप्लीट। बोनस से स्टार्ट करेंगे अभी, बट एक बार इसको लिख लो। ये आपका एग्जाम्पल, 3rd एग्जाम्पल था, और बेहतरीन एग्जाम्पल था। डन। कुछ नहीं छूट रहा यहां। नेक्स्ट, वर्किंग जुलाई टू जून जाने देना, 12 महीने की वर्किंग। डन। नेक्स्ट, डन। नेक्स्ट,
चलो सर, यहां आप एक छोटा सा अब ब्रेक ले लो। ब्रेक के बाद अब हम लोग छोटी छोटी बातें पेज नंबर 3 ऑनवर्ड्स बात करेंगे। टैक्स फ्री सैलरी की भी बात करेंगे, टीडीएस ऑन सैलरी की भी बात करेंगे, और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की भी बात करेंगे अब आज की क्लास में। फिर टाइम बचा तो ग्रेच्युटी में भी जाएंगे। देखते हैं, प्लीज ब्रेक ले लीजिए यहां पर एक आप अपना एक छोटा सा।